और दूसरा अर्थ ये है कि भैया महाप्रभु जी की रसोपासना के सिद्धांत को किसी एक ने जाना तो एक कौन है? वह एक हैं श्री सेवक जी महाराज। निष्ठा का ऐसा उदाहरण खोजने से बहुत दुर्लभता से प्राप्त होगा। गोंडवाना जबलपुर क्षेत्र, जहाँ के गढ़ा कोटा गांव में, गढ़ा गांव में श्री सेवक जी महाराज का, जिनका मुख्य नाम था श्री दामोदर दास जी, विप्र कुल में इनका अवतरण हुआ, ब्राह्मण कुल में। और दूसरे महापुरुष थे, वो भी विप्र कुल में ही प्रकट हुए, उनका नाम था चतुर्भुज दास जी। दोनों बचपन के सखा थे और दोनों ही निष्काम विशुद्ध प्रेमी थे, दोनों ही विशुद्ध भगवत भक्त थे। तो उनका जो प्रेम था वो सामान्य प्रेम नहीं था, भगवत संबंध से होने वाला प्रेम अलौकिक प्रेम माना जाता है, विशुद्ध प्रेम था। एक ही धुन रहती थी कि युगलवर श्यामा श्याम का विशुद्ध प्रेम हमें कैसे मिले। यही चाह उनके चित्त में निरंतर रहती थी और इसकी पूर्ति तो बिना साधु कृपा के संभव नहीं है। इसलिए वे दोनों विप्र कुमार संतों का संग करते थे। कहीं सुनते कि महापुरुष आए हैं तो दौड़कर उनका दर्शन करने जाते, उनका संग करते थे, उनका सत्संग करते थे। इसी बीच में श्री नागरीदास जी महाराज वे कृपापूर्वक विचरण करते हुए पधारे और संतों से, वृंदावन के रसिकों के मुख से जब यह सुना कि इस समय वृंदावन में महाप्रभु श्री हितरवंश जी विराजमान हैं, उनके सेव्य ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, जिनकी वे बड़ी लाड़ और चाव से अष्टयाम सेवा करते हैं, राग भोग की सेवा करते हैं, तो उनके बारे में जैसे ही श्रवण किया तो दोनों विप्र कुमारों ने यह निश्चय कर लिया कि हम उन्हीं का चरणाश्रय प्राप्त करेंगे, उन्हीं से दीक्षा ग्रहण करेंगे। किंतु भवितव्यता तो भवितव्यता होती है, समय किसी की मुट्ठी में नहीं है, समय किसी के हाथ में रहता नहीं है। और हरिवंश महाप्रभु जी का सदेह निकुंज गमन, यमुना जी के उस पार जो मान सरोवर है, इसी मान सरोवर में श्री हरिवंश महाप्रभु जी का सदेह निकुंज गमन हो गया शरद पूर्णिमा के दिन। राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग सेवा के पश्चात श्री हरिवंश महाप्रभु प्रतिदिन चले जाते थे मान सरोवर, यमुना पार करके, और वहीं मान सरोवर में स्नान करके ब्रजरज का लेप श्रीअंग से करके वहीं श्री राधा जपते थे, वहीं अपने नित्य विहार रस का अनुभव करते थे, वहीं नित्य लीला का अनुभव करते थे। और जब उत्थापन का समय होता राधा वल्लभ लाल जी के, तो वहाँ से चले आते, मार्ग में कुछ कंडा लकड़ी मिल जाते तो सेवा के लिए वो भी ले आते। ये नित्य का क्रम था। लेकिन आज जब शरद पूर्णिमा को गए तो युगल प्रिया प्रीतम के श्रीअंग की दिव्य सुगंध वो जैसे ही उनके नासा विवर में प्रविष्ट हुई, वे दौड़े उस कुंज की ओर और सदेह ही
निकुंज में विलीन हो गए, क्योंकि मूल में तो वो वंशी ही हैं, वो वंशी के रूप में तो निरंतर ठाकुर जी के, श्री जी के निकट रहते ही हैं, सदैव विलीन हो गए। जब यहाँ लौटकर नहीं आए तब कहा आज आए क्यों नहीं। तब यहाँ के रसिकों ने ध्यान में देखा तो सब रोने लगे, बोले आज तो नित्य निकुंज में उनका प्रवेश हो गया है। आज भी श्री जी के मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी में 2 दिन शरद मनाई जाती है, क्योंकि एक दिन और दूसरे दिन महाप्रभु जी का विरह एक दिन हो गया, इसलिए उस दिन संक्षिप्त बड़ी शरद दूसरे दिन मनाई जाती है। यह समाचार जब इन दोनों ब्राह्मण कुमारों के कान में पड़ा तो मानो उनके ऊपर वज्रपात हो गया, हाहाकार कर उठे, हाय हाय, जिनका चरणाश्रय लेने का विचार हमने किया था, अब उनके मंगलमय वपु का दर्शन भी हमें नहीं हो सकेगा, हम कितने भाग्यहीन हैं। चतुर्दास जी ने कहा अब कौन है उनके स्थान पर। बोले उनके ज्येष्ठ लाल जी श्री बंचन जी महाराज गद्दी पर विराजमान है। तब आपने कहा कोई बात नहीं, हम धैर्य धारण करते हैं, आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानु शासनम, पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, तो महाप्रभु जी का स्वरूप ही है। तो चतुर्दास जी ने तो आकर उनका चरणाश्रय ले लिया, किंतु सेवक जी महाराज ने कहा कि यद्यपि बंचंद्र जी उन्हीं का स्वरूप हैं, लेकिन मैंने समर्पण किया है श्री हरिवंश जी के चरणों में, इसलिए अब मैंने तो जिनके चरणों में अपना एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया। समर्पण भी क्या कोई ऐसी चीज है जो बार बार होती हो। समर्पण एक बार होता है, केवल एक बार हो गया समर्पण। श्री सेवक जी कहीं गए नहीं, बड़ी विलक्षण घटना है शास्त्री जी, कहीं नहीं गए, वहीं जंगलों में विचरते हुए श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, बस इसी नाम की रट लगा दी, धुन लगा दी इसी नाम की, और केवल नाम के आश्रय से श्री महाप्रभु जी को वहां प्रकट होने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब बहुत ध्यान से सुने, श्री हरिवंश महाप्रभु जी तो निकुंज में समाहित हो चुके हैं, प्रविष्ट हो चुके हैं, शरीर से विद्यमान नहीं है, लेकिन ऐसे निष्ठावान शिष्य पर कृपा करने के लिए उन्हें पुनः प्रकट होना पड़ा। वृंदावन में नहीं, उस गोंडवाने क्षेत्र में, उस गढ़ा नामक गांव में, उस जंगल में उन्हें प्रकट होना पड़ा। पर उनकी मर्यादा है कि वे जीवन काल में वृंदावन से बाहर नहीं गए, इसलिए उनके प्रकट होने के पूर्व वहाँ वृंदावन प्रकट हुआ, श्री यमुना जी प्रकट हुई, वहाँ गिरिराज जी प्रकट हुए, वृंदावन की संपूर्ण प्रकृति वहाँ प्रकट हो गई, हम दर्शन करके आए हैं। आज भी एक नाले को जिसमें पहले हमेशा पानी बहता था झरने में, उसको यमुना जी कहते हैं, ये गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, वृंदावन है। दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया, और जब दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया तो दिव्य वृंदावन में तो महाप्रभु हरिवंश जी निरंतर विराजते ही हैं। आपने प्रकट होकर के दर्शन दिया, और दर्शन ही नहीं दिया, सेवक जी महाराज ने अपना संपूर्ण तन मन प्राण सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आपने अपने प्रेमाश्रु जल से महाप्रभु जी के चरण पखार दिए, और महाप्रभु जी ने उठाकर अपनी अंक में भर लिया, अपने प्रेमाश्रु जल से उनके मस्तक का अभिषेक कर दिया, और निज मंत्र प्रदान किया। 12 ऊर्ध्व पुंड्र पधराए, गले में तुलसी युगल श्याम बंदनी तुलसी की कंठी धारण कराई, विधिवत कृपा की, और संपूर्ण वृंदावनीय रसोपासना का जो निगूढ़तम रहस्य है वो उनके भीतर प्रकट कर दिया। जो बात
वृंदावन में रहकर प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। वह दिव्यात दिव्य रस, वह दिव्यात दिव्य भाव वहां प्रकट हो गया। यह है नाम की महिमा है। बहुत ध्यान देकर के सुने। श्री नाम, श्री रूप, श्री लीला और श्री धाम, ये जो चार है ना, एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह है, नाम रूप लीला और धाम। इन चारों में स्वामी जी नाम ही प्रधान है। धाम की विशेष महिमा जो है वो केवल इसलिए है कि अन्यत्र स्थलों में नाम रूप लीला की प्राप्ति प्रयत्न साध्य है, उसमें प्रयास करना पड़ता है, पर धाम का आश्रय लेने वालों को नाम की, रूप की, लीला की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यही धाम महिमा है।